नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े भूल कर रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा धोखा दे रही है इस नाम की नारी। वह आपसे नहीं बल्कि आपके पैसों से प्यार करती है और आप उनके प्यार में अंधे हो चुके हैं और उनके कई सारे गलतियों को आप इस समय माफ़ कर रहे हैं। लेकिन इस समय रहते अगर आप नहीं सचेत हो जाएंगे, नहीं जान लेंगे, तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ना पड़ जाएगा और भारी मुसीबतों की सामना करना पड़ जाएगा। समय रहते सचेत हो जाना आपके लिए आवश्यक है और समय रहते जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ कन्या हैं आपके जीवन काल में जो आपसे नहीं आपके पैसों से प्रेम करती है और बहुत बड़ा धोखा आपके साथ कर रही है और उनके प्यार में आप सब कुछ भूल चुके हैं और उन पर आंख मूंद के आप विश्वास करते जा रहे हैं और वह आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने वाली है। आप बहुत बड़े मुसीबत में पड़ने वाले हैं। आपको सचेत रहने की आवश्यकता है इस समय। दोस्तों, आपको इस समय धोखा नहीं भी मिला है तो इस समय आपको धोखा अवश्य मिलेगा। आप समय रहते ही सुधर जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो परिणाम आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। दोस्तों, मेरा वचन कभी भी खाली नहीं जाता है। आज जो कह रहा हूँ आप लिख कर रख लो, सच नहीं हुआ तो मैं आज से ही भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई जगहों से आपके जीवन काल में बदलाव आएगा। आपके पास नए धन संपत्ति भी आएंगे, आपके रोजगार कारोबार में वृद्धि भी होगा। पैसे कई क्षेत्रों से अचानक पैसे में वृद्धि आपके पास होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की मुसीबतें जो आ रही है लंबे समय से, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। मैं जानता हूं आप अपने जीवन काल में इस समय कई तरह की मुसीबतों की सामना आपको करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आपके घर में कुछ ऐसे भी इंसान है जो शारीरिक कष्ट से भी पीड़ित है। इस समय आपको इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इसी वक्त आपके जीवन काल में नया कन्या आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। खास करके अधिकतर उन लोगों को सचेत रहने की सलाह दी जाती है तो जो लोग शादीशुदा व्यक्ति हैं। इस समय आप जहां पर कारोबार रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां पर किसी नई कन्या से आपको आकर्षित होंगे, उसके ऊपर आपका प्रेम संबंध भी बन सकता है। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि इस समय अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो अज्ञात कन्याओं से दूरी बनाकर रहेंगे तो बेहतर होगा। आपके साथ कोई कार्यरत कोई महिला है, कोई स्त्री है, या आपके साथ कोई कार्य करती है, आपके जूनियर भी हो सकती है, कार्य करती है, उनके साथ आपका प्रेम संबंध होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। तो ऐसी लालच आपको इससे मिलने वाला है। इससे आपको सचेत रहना होगा और दूरी बनाकर रहना होगा, नहीं तो आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और आपके जीवन में कई तरह की मुसीबतें आ सकती है। आपका धन हानि भी हो सकता है और समाज में आपका बदनामी का शिकार होना पड़ सकता है। इस समय आपको सचेत रहने की सलाह दी जाती है। और इस समय यह सिर्फ पुरुषों के लिए यह बात सत्य नहीं है, यह बात स्त्रियों के लिए भी है। अगर आप विवाहित महिला हैं तो आपके जीवन में भी नया प्रेम आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आप अगर ऑफिस जाते हैं, कोई कार्य करते हैं या बाहर रहते हैं तो आपको किसी और पुरुष की तरफ आकर्षित हो सकते हैं आप, या कोई और पुरुष आकर के आपको बरगला सकता है, आपको कई तरह का लालच दे सकता है, कामों के लालच दे सकता है, पैसों की लालच दे सकता है और आपका ध्यान भटकाने का कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा गलती आपको इस समय भूल कर नहीं करना होगा, नहीं तो भारी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, आपका जीवन तबाह हो सकता है। इस समय ऐसी लालच आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय अज्ञात पुरुषों से और कोई भी ऐसे इंसान जो आपको बेमतलब को आपको बस सपोर्ट करे, सहायता करे, आपको लालच दे बेमतलब का, बिना कोई वजह का, तो समझ जाएं उसके पीछे उसका स्वार्थ अवश्य है। वह इंसान आपका पति का बुराई करेगा कि आपका पति कमाता नहीं है, आपका पति के पास पैसा नहीं है, आपका पति कंजूस है, ऐसा आपका पति का बुराई करेगा तो समझ जाएं वह इंसान स्वार्थी है और आपसे मतलब लगा रखा है। वह दिखावा कर रहा प्यार का, अंदर ही अंदर उनके मन में कुछ और विचार है। ऐसे पुरुष से आपको सचेत रहना होगा।
ऐसे पुरुष से आपको दूरी बनाकर रखना होगा। उन्हें भैया कह करके आपको अलग हो जाना होगा उसी दिन से, नहीं तो आपका दाम्पत्य जीवन खराब होगा, आपका घर को बर्बाद और तबाह कर देगा और आप जीवन भर परेशान रहेंगे। जीवन भर इस बात को लेकर के आपको हमें दिल और दिमाग में आपको चुभता रहेगा यह बात को कि हमने ऐसा गलती क्यों किया। जीवन भर पछतावा करना पड़ सकता है। ऐसे गलती आपको करने से परहेज करना होगा और अज्ञात पुरुषों से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक विवाहित महिला को अपने पति को ही सब कुछ मानना चाहिए और पति को ही सब कुछ मान करके पति के ऊपर ही ध्यान होना चाहिए। पति के सिवाय उन्हें किसी गैर मर्दों को देखना भी उनके लिए गलत होता है। हमारे हिंदू धर्म में यह बहुत ही गलत साबित किया गया है, इसलिए ऐसा गलती ना करें आप। अगर कोई दिक्कतें हैं, पति से कुछ चाहिए, आपको कुछ मुसीबत है, कुछ कमी है, तो अपने पति से प्रेम से बैठ करके बात करें, उनसे उन ज़रूरतों के बारे में बात करें। लेकिन कभी भी आपको गलत कदम उठाने से इस समय परहेज करना होगा, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगा और आप जीवन भर परेशान रहेंगे। दोस्तों, इस समय पति पत्नी के बीच में कोई और आने का भी संभावनाएं देखने को मिल रही है, इसलिए पति का भी इस समय फर्ज बनता है अपना पत्नी को समय दें और पत्नी को भी इस समय फर्ज बनता है अपना पति को समय दें। इस समय पति पत्नी के बीच किचकिच ना करें, लड़ाई नहीं करें और ना ही इससे पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो इससे पति पत्नी के बीच में कोई और आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्नी का ही अवैध संबंध हो सकता है या पति का ही अवैध संबंध हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। पति पत्नी के बीच में कोई और आ सकता है। इसलिए इस समय पति पत्नी एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे को प्यार करें और एक दूसरे के साथ बाहर घूमने का भी प्लान बनाएं और बाहर घूमें। इस समय एक दूसरे को समय देना काफ़ी महत्वपूर्ण है, नहीं तो रिश्ते का धागा इस समय कमज़ोर हो सकता है और इसके चलते आने वाले भविष्य में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जब भी पति पत्नी का बीच झगड़ा लड़ाई होता है, उसके बच्चे का भविष्य खराब होता है। और बच्चा सिर्फ पत्नी का या सिर्फ पति का नहीं है, बच्चा दोनों का है, यह बात याद रखें। पति पत्नी दोनों का बच्चा है और बच्चे का भविष्य खराब होना उसका जिम्मेदार माता पिता ही होता है। अगर बच्चे हो गए तो बच्चे को अच्छा संस्कार देना, अच्छा शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य होता है। इसलिए इसमें पति पत्नी का रिश्ता अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो भारी मुसीबतों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा और आगे चलकर दोनों को ही पछतावा होगा। जो गलतियां करेंगे उसको अधिक पछतावा होगा, लेकिन दोनों को ही पछतावा होगा। इसलिए इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। यह मेरा बात कड़वा है लेकिन सत्य है। दोस्तों, इस समय आपके कुंडली में राहु अपना चाल बदल चुका है, इसलिए आपके जीवन काल में इस समय कई तरह के उथल पुथल होने वाले हैं। इस समय आपको कई क्षेत्रों से हालांकि अधिक लाभ होगा। जीवन की कई सारी समस्याएं इस समय समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह की वृद्धि देखने को मिलेगी। वहाँ से अधिक मुनाफा होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपको वहाँ से धन संपत्ति अधिक मिलने वाला है। आपका आर्थिक संकट दूर होने वाला है। साथ ही साथ इस समय कई क्षेत्रों से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होने वाला है। आपको सरकारी क्षेत्र से कुछ आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी धन की वृद्धि होने वाली है। वहाँ से भी गिफ्ट के तौर पे कोई महंगी चीज़ें आपको इस समय मिलने वाली है। और साथ ही साथ इस समय अगर कहीं पैसे आपने दे रखे हैं, वह पैसा अटक गया है, तो वह पैसा भी इस समय आपको मिल जाएगा। हालांकि उसमें थोड़ी मुश्किलें आपको लंबे समय से करनी पड़ रही थी, इस समय आपको मुश्किलें नहीं करनी पड़ेगी, चप्पलें नहीं घिसनी पड़ेगी, वह पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और आपने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा है, वह लोग आपको परेशान कर रहा है, उसका कर्ज को आप वापस भी कर पाएंगे। और आपने जिसको कर्ज दिया है वह लोग आपको कर्ज भी आपका वापस कर पाएगा। इस समय आपको अधिक धन संपत्ति होने के बाद आपको कुछ लोग आपके कारोबार, रोजगार में गलत कार्यों में संलिप्त होने के लिए आपको लालच देगा, अधिक पैसे कमाने का आपको लालच देगा। लेकिन इस समय आपको लालच करने से परहेज करना होगा। साथ ही साथ इस समय आपको गलत संगतों से दूरी बनाकर रहना होगा, नहीं तो इस समय गलत संगतों में पड़ने से आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है और किसी और का मुसीबत आपके सिर पे इस समय आ सकता है। इस समय आपके आसपास कोई लड़ाई झगड़ा करे तो उसके लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना चाहिए। इस समय कोई और लड़ाई झगड़ा कर रहा होगा और उसके लड़ाई में आप पड़ेंगे तो उसके सर के मुसीबत आपके सिर पे आ सकता है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी और का लड़ाई झगड़ा से इस समय आपको परहेज करना चाहिए, उससे आपको दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो उसका भी मुसीबतें आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय अगर आप नशा करते हैं तो आपको नशा करने से परहेज करना होगा, नहीं तो नशा के कारण से भी आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। नशा करके वाहन चलाने से बचें और नशा से इससे परहेज करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस समय घर से बाहर जब भी निकलते हैं
तो आप सावधानी से बाहर निकलेंगे। गाड़ी अगर चलाते हैं तो सावधानी से चलाएंगे, रास्ते के किनारे से चलेंगे, घर से कम ही बाहर निकलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचें आ सकती है, उसके कारण भी आपको जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जो लोग सिंगल जातक हैं, इस समय कुंवारा हैं, उसके जीवन में नया प्रेम आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, लेकिन इस समय उसके साथ थोड़ा फरेब भी हो सकता है। इसलिए अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं तो इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी शानदार है। इस समय आप इजहार करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे तो आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य किया जाएगा। स्त्री और पुरुष को दोनों को ही नया प्रेम मिलने की संभावनाएं इस समय देखने को मिल रही है, लेकिन दोनों को ही एक सलाह दी जाती है, इस समय प्रेम के बारे में सोच समझकर ही कदम बढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं तो इस समय शुक्र ग्रह का भी चाल बदल चुका है, जिसके कारण से आपका प्रेम में फरेब हो सकता है, आपको धोखा का सामना करना पड़ सकता है और आपका प्रेम संबंध लंबे समय तक नहीं टिका रहेगा। प्रेम संबंध जल्दी ही टूटने का भी संभावनाएं देखने को मिल रही है। और जो जातक पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं, उसको भी इस समय अपना प्रेमी और प्रेमिका को समय देने की सलाह दी जाती है। नहीं तो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कोई और आ सकता है और आपका प्रेम जीवन खतरा में आ सकता है। हालांकि कुछ जातक प्रेमी ऐसे भी हैं जिसका प्रेम अच्छा से चल रहा होगा, लेकिन फिर भी अपना प्रेमिका के ऊपर गलत संदेह करेंगे और गलत संदेह के कारण से आपसी मतभेद करेंगे और झगड़ा लड़ाई हो सकता है। इसलिए इस समय प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को समय दें, साथ में बाहर घूमने का प्लान करें, समय रोमांटिक रहेगा तो दोनों का रिश्ता अच्छा हुआ बना रहेगा, रिश्ता मधुर रहेगा। हालांकि गलतफहमी का शिकार इस समय किसी को भी नहीं होना चाहिए। इस समय कुछ प्रेमिका भी ऐसे हैं जो अपना प्रेमी के ऊपर गलत संदेह करेगा और गलतफहमी के कारण से एक दूसरे के बीच में कटु रिश्ता हो सकता है और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, आपसी मतभेद होने की भी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इसलिए एक दूसरे को सलाह दी जाती है कि एक दूसरे के ऊपर प्रेम करें और एक दूसरे के ऊपर ध्यान दें और एक दूसरे को काफ़ी समय देने से रिश्ता बेहतर बना हुआ रहेगा। दोस्तों, इस समय जो लोग प्रेमिका बन चुके हैं और अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं, तो इस समय आपके लिए उचित नहीं है। थोड़ा आपको इस समय सावधान रहना होगा, कुछ समय का आपको इंतजार करना होगा। उसके बाद घर में सबसे वृद्ध व्यक्ति से सबसे पहले बात करें, उसके में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि इस समय आपको कुछ समय तक इंतजार करना होगा, समय आपके लिए अनुकूल इस समय नहीं चल रहा है। दोस्तों, एक और बात, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, दिल और दिमाग में सेट कर लें। इस समय किसी को भी इस समय पैसे देने से परहेज करें। इस समय आपको कोई भी कार्य करवाने के लिए, लोन पास करवाने के लिए या कोई कार्य संपन्न करवाने के लिए इस समय कोई आपको लालच देगा और पैसे आपसे मांग कर सकता है। इस समय किसी को भी पैसे देने से परहेज करें, नहीं तो आपके साथ धोखा और फरेब हो सकता है और आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं गुरुजी आप जो कहते हैं वो होता है, लेकिन जितना कहते हैं उतना नहीं होता है। दोस्तों, मैं बता दूं, जो बात मैं ध्यान रखने के लिए कहूँगा, जो गलतियाँ करने से मना करूँगा वह गलतियाँ ना करें। आप जितना मैं कहता हूँ उससे अधिक आपको सफलता मिलेगी। हालांकि कुछ जातक ऐसे कहते हैं गुरुजी आपने जितना कहा उससे अधिक सफलता मिला, और कुछ जातक ऐसे होते हैं जो कहता है गुरुजी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। दोस्तों, जो गलतियां करने से मना करता हूं वह गलतियां ना करें, जो उपाय करने बोलूँगा वह उपाय करें। दोस्तों, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगा। मैं जितना कहता हूं उससे अधिक होता है, मैं बताता कम हूं आप लोग को, ताकि 100% सटीक और सही भविष्यवाणी आपका हो सके, इसलिए। और दोस्तों, कुछ लोग सवाल करते हैं, हेलो जी, हेलो गुरुजी, हाय गुरुजी, कृपया आप अपना नंबर दें। ऐसा मैसेज ना करें, इसके कारण से बहुत अच्छे लोगों का भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं और उसका समस्या का समाधान नहीं कर पाता हूं। आपका समस्या है, मेरा कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आप डायरेक्ट अपना समस्या लिखें, मेरा फेसबुक पेज पे लिखें या फिर कमेंट बॉक्स में लिखें, अपना समस्या लिखें, आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं डायरेक्ट बताऊँगा। और हेलो गुरुजी, हाय गुरुजी नंबर ना मांगे, मैं नंबर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उससे मैं परेशान हो जाऊँगा। मुझे पूजा पाठ करना होता है, मैं पूजा पाठ में काफ़ी व्यस्त रहता हूँ और मैं अपने आश्रम में कई तरह की मूर्तियां रखा हूं जिसका पूजा पाठ करता हूं दिन भर। तो दोस्तों, आपका समस्या का समाधान हो जाए, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, बस आप किसी गरीबों का एक बार भोजन करा दें, वही मेरा फीस हो जाएगा। दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन काल में मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और भाग्य आपका साथ दे, हर क्षेत्र में आप तरक्की प्राप्त करें। उसके लिए कुछ खास गलतियों के बारे में ध्यान देना होगा, कुछ गलतियाँ नहीं करने होंगे। आपको इस समय अपने जीवन काल में किसी भी क्षेत्र में घमंड नहीं करना है, शारीरिक शक्ति हो या पैसे का शक्ति हो या किसी भी बारे में आपको घमंड नहीं करना होगा। घमंड करेंगे तो जिस क्षेत्र में घमंड करेंगे उसी में आपको नुकसान देखने को मिलेगा। आपको अपने गुप्त योजना, गुप्त कारोबार या गुप्त कोई बातें या किसी का घर में
रिश्ता का बात चल रहा हो, शादी विवाह के बारे में बात चल रहा हो, वह बात किसी के साथ इस समय आपको साझा नहीं करना होगा, नहीं तो सफलता मिलने की संभावनाएं कम हो जाएगी। आपको अपने जीवन काल में किसी भी कन्याओं का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे घर के हो या बाहर का हो। किसी कन्या का अपमान ना करें, उससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। इस समय किसी जानवर या पशु को आपको मारना पीटना नहीं है, उससे आपका भाग्य खराब होगा। और जीवन काल में रोजगार कारोबार में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कई तरह की मुसीबतें का भी सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप घर में रिश्ते की बात कर रहे हैं, शादी विवाह के बारे में परेशान हो रही हैं, रिश्ता नहीं आ रहा है, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करें, जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा, अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, घर में पैसे की दिक्कतें हो रही है, पैसे नहीं रुक रहे हैं, पैसे टिकते नहीं है, तो उसके लिए एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें, इससे घर में धन की वर्षा होने लगेगी। और घर से बाहर जब भी कभी जाते हैं, घर खाली हाथ ना आए, कुछ ना कुछ लेकर आएँ, ना हो तो एक पेड़ से एक पत्ता तोड़कर ले आएँ, खाली हाथ नहीं आना है, इससे घर में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, अगर पैसा आपका कहीं अटक गया है, पैसा नहीं मिल रहा है, कर्ज फंस गया है, कर्ज का वापसी नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे, तो इससे आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा, कई तरह की मुश्किलों से भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, आपने किसी से कर्ज लिया है, वह कर्ज आप वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए सुबह नहाते हुए पानी में 1 चुटकी हल्दी मिला करना है, और अगर शाम के समय नहाते हैं तो पानी में 1 चुटकी नमक मिला करना है, इससे आपको कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, कार्य नहीं सफल हो पाता है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, इससे आपका बिगड़ते बिगड़ते कार्य भी बनने लगेंगे। और दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो उसके लिए शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें, इससे शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।